जय हिंद विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एसके क्लासेज में। मैं आजाद सर आज NMMS 2025 आपका एग्ज़ाम है बच्चों, उसके लिए लेके आया हूँ मॉडल पेपर नंबर 5। हमारे ये जो मॉडल पेपर सीरीज है उसका आज है मॉडल पेपर 5। इसके बाद कंटिन्यू लास्ट आपका एग्ज़ाम है 19 तारीख को, 19 जनवरी को। तो हमारी ये क्लास है 18 जनवरी तक कंटिन्यू चलेगी बच्चों। तो जुड़े रहे आप 18 तारीख तक और अपनी तैयारी को करें और बेहतर करते हैं बच्चों। आज के इस मॉडल पेपर के क्वेश्चन नंबर 5 की शुरुआत। पहला क्वेश्चन है बच्चों 1/8 भिन्न को प्रतिशत में बदलो। यानी जो भिन्न है बच्चों 1/8, इसे हमें किस में बदलना है? इसे हमें प्रतिशत में बदलना है। 1/8 भिन्न को हमें प्रतिशत में बदलना है तो कुछ नहीं करना बच्चों, आपको क्या करना है, 1/8 है भिन्न प्रतिशत में बदलना, तो इसमें आपको क्या करना, परसेंट हमेशा हम 100 में से निकालते हैं तो इसको आपको 100 से गुणा कर देना। अब ये दोनों संख्या 2 के पहाड़े से कट जाएगी, 2 चौक 8, ये कट जाएगा हमारे पास 2 के पहाड़े से कितनी बार बच्चों, 50 बार। वापस 2 के पहाड़े से काट देते हैं, 2 दूना 4 और ये कट जाएगा 25 बार। वापस 2 के पहाड़े से काट देते, तो यहाँ पे आते हैं बच्चों हमारे पास 25/2। अब क्या करना है बच्चों, आपको 25 में 2 का भाग लगाना है। 2 एकम 2, 2 दूना 4, पीछे बच गया 1, पॉइंट लगाया और उतारा 0, 2 पंजे 10। तो हमारे पास आंसर निकल के आ जाएंगे बच्चों 12.5%। 12.5%। अब देखो बच्चों कई ऑप्शन में है क्या 12.5, हमारा आंसर निकल गया 12.5 और ये है बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 12.5। इस मॉडल पेपर में बच्चों हम है ना सारे क्वेश्चन प्रतिशत के लेने वाले हैं मैथ के, तो आपके प्रतिशत का तो एक भी क्वेश्चन आपके बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर से। ओके बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 5, नोट कर लीजिए और आशा करता हूं कि आपको ये हमारे द्वारा पढ़ाया गया क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चों प्रतिशत को भिन्न में बदलो। जो भी आपको ये प्रतिशत दे रखे हैं ना बच्चों, इसे हमें किस में बदलना है, भिन्न में बदलना है। पहला है बच्चों 25। अब बच्चों 25 हमें पता है कि ये परसेंटेज है ना, अगर हम परसेंट हटाते हैं तो नीचे हमेशा क्या आता है बच्चों, नीचे हमेशा 100 आता है। अगर मैं यहाँ से परसेंट हटाऊं तो नीचे कितना आ जाएंगे बच्चों, 100। ठीक है, अब क्या करना है, सिर्फ आपको भिन्न के रूप में बदलना है। तो ये दोनों 25 के पहाड़े में आती हैं, 25 एकम 25 और 25 चौक 100, 1/4। अब आपको देखना है बच्चों ऑप्शन में कि कहीं 1/4 है, तो ऑप्शन नंबर ए, बी, सी और डी। तो इसमें जो 1/4 जो मुझे नजर आ रहा है ना बच्चों, वो है ऑप्शन नंबर ए में। किसमें बच्चों, ऑप्शन नंबर ए में। अब बच्चों एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए देता हूं, 75%। 75% को आपको भिन्न में बदल के बताना है और इसका आंसर आपको क्या करना है बच्चों, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में करना है। और मैं ये देखता हूं कि सबसे पहले आंसर किस लड़के का आता है। ओके बच्चों, कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के आंसर 75% को भिन्न में बदलना है आपको। ओके बच्चों, ये लो देखता हूं मैं, देखें हाँ आ भी गया कमेंट। सबसे पहले मनीष, सबसे पहले हमारे पास कमेंट निकल गया है किसका, मनीष। वेरी वेरी गुड मनीष, काफ़ी अच्छी तैयारी है आपकी। अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 0.035 का मान दर प्रतिशत में होगा, यानी दर प्रतिशत में होगा, वो आपको इसमें बताना है। दर प्रतिशत यानी बटे हुए में होगा, या फिर इसकी जगह आप साधारण भिन्न भी बता सकते हैं। कैसे हटाएंगे, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे पॉइंट कितनी संख्या बाद है, 3 संख्या बाद में पॉइंट है, तो 35 के 35 लिखना है और नीचे कितना जीरो लगाना है बच्चों, 3 जीरो लगा दिया। अब इसे किस में बदलना है बच्चों, दर प्रतिशत में। अगर दर प्रतिशत में कभी भी आपको बदलने के लिए कहे ना, तो आपको हमेशा किससे, 100 से गुणा कर देना है। किससे गुणा करना है बच्चों, 100 से। अब यहाँ से देखो ये 2 जीरो से ये 2 जीरो तो कटे, 10 है तो पीछे से एक संख्या बाद, तो आ जाएगा बच्चों 3.5%। 3.5%। ऑप्शन में देखो कहीं है क्या 3.5%, 3.5, ऑप्शन नंबर डी। तो हमारे पास जो तीसरा क्वेश्चन है ना बच्चों, इसका जो राइट आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों 3.5%। एक क्वेश्चन और देता हूं, उसके आंसर आपको बताने हैं।
0.40 को दर प्रतिशत में बदलना है, को दर प्रतिशत में बदलो, दर प्रतिशत में बदलो। इसके जो आंसर है ना बच्चों, आपको क्या करना है, जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है 25 का 32% होगा, यानी बच्चों जो 25 का 32% कितना होगा, तो ये 25 के 25, 25 का मतलब होता है बच्चों गुणा, 32 के 32। अगर हम पीछे परसेंट हटाते हैं तो नीचे क्या लगाते हैं बच्चों, 100, यानी 25 का 32% कितना होगा ये निकालना है। अब देखो अगर मैं यहाँ से देखता हूँ बच्चों, तो 25 के पहाड़े में 100 आते, इसके नीचे कुछ नहीं थे, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 के पहाड़े में 100 आते तो 100 को काट दिया। अब 4 के पहाड़े में 32, 4 एकम 4, 4 आटे 32, तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों 8। कितना, 8। ऑप्शन में है क्या 8? जी हाँ, बिल्कुल है ऑप्शन में 8, ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, इसका आंसर आ जाएगा 8। ये है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी। ओके बच्चों, समझ में अगर आपको आ रहा है बच्चों, तो हमारे यूट्यूब चैनल SK क्लासेज को आप सब्सक्राइब कीजिए और हमारी जो ये वीडियो है ना उसको लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर कीजिए, जिससे कि आपके इस बार अधिक से अधिक नंबर आ सके और आप मेरिट लिस्ट में चयनित हो सकें। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 8% को दशमलव बिन में निरूपित कीजिए, यानी 8% है, इसको आपको किस में बदलना है, दशमलव बिन में। 8% को आपको दशमलव बिन में बदलना, तो 8 के 8। अगर मैं परसेंट हटाऊं तो नीचे कितने लगाते हैं, 100। अब इसके आंसर आपको क्या करना है बच्चों, इसके आंसर आपको दशमलव बिन में बताने हैं, दशमलव यानी पॉइंटों में। तो पीछे से 2 संख्या बाद में आपको क्या लगाना है, 100 है तो पीछे से 2 संख्या बाद में आपको पॉइंट लगा देना। 8 के 8, अब पीछे से 2, एक संख्या दी हुई और दूसरी संख्या ये 0.0, 0.08, 0.08। यहाँ पर देखो 0.8 है तो ये हो जाएगा गलत, ये भी हो जाएगा गलत। यहाँ पर देखो 0.008 है तो ये भी हो जाएगा गलत। अब देखो 0.08, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बच्चों हमारे पास 0.08। ये था बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये इस बार आपके MNMS में आपके आ सकता है। और ये हमारा जो टॉपिक है वो है प्रतिशत। आज इसमें प्रतिशत के हमने सारे ही क्वेश्चन लिए हैं बच्चों, एक भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ा है। 64 के 64 का कितना हमें पता नहीं है, तो कितना को हम मानते हैं x प्रतिशत बराबर 24 है, यानी 64 का x प्रतिशत 24 है। कहने का मतलब ये था, लेकिन इस क्वेश्चन को अब क्या करना है आपको, हल। तो 64 के 64 का मतलब होता है बच्चों गुणा, x परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएंगे बच्चों 100 बराबर 24। अब ये 64 गुणे में उधर जाएगी तो बटे में आ जाएगी, x बट्टा 100 बराबर 24 बट्टा 64। अब आपको संख्या काटनी है। ये दोनों हम अगर 4 के पहाड़े से काटे तो 4 छंग 24, 4 एकम 4, पीछे बचा 2, 4 छंग 24। ओके बच्चों, 4 के पहाड़े से काटे 4 छंग 24, 4 एकम 4, पीछे बचा 2, 4 छंग 24। वापिस कट जाएगी बच्चों ये किसके पहाड़े से, 2 के पहाड़े से। 2 तिया 6 और 2 आटे 16। तो x बट्टा 100 बराबर 3 बट्टा 8। बराबर में संख्या होती है, ये वाली संख्या इससे गुणा होती है और ये वाली संख्या इससे गुणा होती है। 100 को अगर मैं 3 से गुणा करूँ तो कितना आएंगे बच्चों, 300, और 8 को 1 से गुणा करूँ तो 8x। 8x बराबर 300। x को यही रखना है, गुणे की संख्या अगर हम बराबर के उधर भेजते हैं ना बच्चों तो ये बटे में जाती है। तो x बराबर हो जाएगा बच्चों हमारे पास 300 बट्टा 8, 300 बट्टा 8। और काट देते, पहले 2 के पहाड़े से काटे तो कितना है 4, ये 150 बार कट जाएगा 2 के पहाड़े से। फिर 2 के पहाड़े से काटे 2, ये कट जाएगा 75 बार। x बराबर 75 बट्टा 2। वापिस क्या करना है, 75 में आपको 2 का भाग लगा देना। अगर 75 में 2 का भाग लगाएंगे बच्चों तो ये जाएगा 37.5 बार।
तो x की वैल्यू जो निकल के आई वो आई बच्चों हमारे पास 37.5। देखो कहीं ऑप्शन में है क्या 37.5? जी हाँ सर, नज़र तो आ रही है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी है इसका कितना? 37.5। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास 37.5। नोट कीजिए बच्चों आप इसे जल्दी जल्दी। फिर बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों हमारे पास 400 का मतलब होता है गुणा 20%, हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे बच्चों 100 का 10%, का 10% हटाएंगे तो नीचे आ जाएंगे 100। अब इसको आपको हल करना है। क्वेश्चन है 400 का 20% का 10% है, तो 400 के 400 का मतलब गुणा 20% यानी 20/100 गुणा 10% यानी 10/100। अब काट देते हैं हम। ये 2 0 से 2 0 तो कटे, ये 2 0 से ये 2 0 कट गए। कितना बचा बच्चों? सॉरी, यहाँ पे 400 नहीं है 4200 है, लिखने में मिस्टेक हो गई बच्चों, कोई दिक्कत नहीं, वापस कर देते हैं। ये 4200 के 4200 का 20% हटाएंगे तो नीचे आएगा बच्चों कितना? 100 का मतलब होता है गुणा 10% हटाएंगे तो आएंगे बच्चों नीचे 100। ये 2 0 से ये 2 0 कटे, ये 2 0 से ये 2 0 कटे। कितना बचा बच्चों? 42 गुना 2। अगर हम 42 को 2 से गुणा करें, 2 को 2 से गुणा किया तो कितना आएंगे बच्चों? 4। 2 को 4 से गुणा किया तो 8, 84। कितना बच्चों? 84। अब देखो ऑप्शन में है क्या कहीं 84? जी हाँ, बिल्कुल नजर आ रहे हैं। जो ऑप्शन नंबर ए है ना बच्चों, उसके अंदर कितने? 84। जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों 84, ऑप्शन नंबर ए। ओके बच्चों, अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। किसी आभूषण में, कोई आभूषण है बच्चों, किसी आभूषण में सोने तथा तांबे का अनुपात, सोने तथा तांबा, सोना तथा तांबा का अनुपात 3:2 है। तो आभूषण में सोने का प्रतिशत कितना है? आपको सोने का प्रतिशत निकालना है कि सोना कितना प्रतिशत है। अब देखो बच्चों, किसका निकालना हमें? सोने का प्रतिशत निकालना, तो जिसका निकालना उसका अनुपातों में ऊपर रखना है। ओके, नीचे करते हैं बच्चों अनुपातों का योग। 3 और 2 कितने होते हैं बच्चों? 3 और 2 होते हैं 5। ये आगे बच्चों 5, 3 + 2 बराबर कितने? 5। तो ये आगे 5%। निकालना है तो हमें किससे गुणा करना पड़ेगा? 100 से। किससे बच्चों? 100 से। अब काट दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 0 का 0। अगर मैं 3 को अगर 20 से गुणा करूँ तो 3 दूना कितने होते हैं बच्चों? 6। 60%, यानी 100% है, उसमें से 60% क्या है? सोना, और 40% क्या है बच्चों? तांबा। ये हम तांबा कैसे निकालेंगे? अगर हमें तांबे का पूछ लेते कि इसमें बताओ तांबे की मात्रा कितनी, तो तांबे का अनुपात कितना है बच्चों? 2। अनुपातों का योग कितना है? 2 और 3 कितने? 5 गुणा 100। काट दो, 5 एकम 5, 5 दूना 10, ये 0 का 0। 2 को 20 से गुणा किया 40%। 40% तो इसमें क्या बच्चों? तांबा, और 60% इसमें क्या है बच्चों? सोना। तो देखो राइट आंसर क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर 60%। इसमें जो आभूषण में 60% है वो तो क्या है बच्चों? हमारे पास सोना, और 40% है बच्चों इसमें क्या? तांबा। ये था इसका क्वेश्चन नंबर 8वां। जल्दी 1 मिनट में, चलो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूँ जितने। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। सॉरी 9। यदि चीनी के मूल्य में, अरे चीनी समझते हो रे? हाँ, शक्कर, वही जिससे चाय बनती है। चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए। यहाँ पर बच्चों आपको शब्द पकड़ना, वृद्धि हो जाए तो उपभोक्ता को चीनी की खपत में कितने % कम कर देनी चाहिए कि खर्च पर कोई वृद्धि ना हो। अगर बच्चों देखो ये क्वेश्चन 100% काफ़ी बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, और इस बार भी आपके इस टॉपिक से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको इसमें कैसे हल करना है। यहाँ पे कितने? 20% के बाद में आपको देखना है यहाँ पे या तो वृद्धि होगी या कमी होगी।
ये चीज़ आपको पकड़नी है बच्चों। परसेंट आगे आपको नहीं देखना, परसेंट के बाद में या तो वर्दी होगी या कमी होगी। यहाँ पर क्या है बच्चों, वर्दी। बिल्कुल आसान में बच्चों आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ जिसके माध्यम से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कुछ ही सेकंडों में हल कर सकते हो। कुछ नहीं करना, दर कितनी है 20%, तो यहाँ पर ये आपको 20 लिखना है। अगर बच्चों यहाँ पर वर्दी कहे, क्या कहें, वर्दी, तो इस दर को 100 में जोड़नी है। क्या करनी है, 100 में जोड़नी है। अगर यहाँ पर कमी कहे तो उस दर को आपको 100 में से घटाना है। वर्दी कहा तो 100 में आपको ये दर जोड़ देना है। 100 में 20 जोड़ेंगे तो 120, और इसको गुणा कर देना हमेशा किससे, 100 से। किससे बच्चों, 100 से। अब काट दो, 1 0 से 1 0 कटा, 2 1 कम 2, 2 6 12, ये दोनों वापस 3 के पार्ट है, 2 के पार्ट से कट जाएंगे, 2 3 6, और ये 50। कितने बच्चों, 50। अब यहाँ पे आ जाएंगे 50/3। लेकिन देखो बच्चों यहाँ पर आंसर 50/3 है ही नहीं, मिस्र बिन में भी आंसर आ रहा है, तो क्योंकि पॉइंटों में तो इसके आंसर यहाँ पे दिख ही नहीं रहे, तो मिस्र बिन में हम इसका मिस्र बिन निकाल देते हैं। 50 में भाग लगाना है बच्चों किसका, 3 का। 3 एकम 3, पीछे बचा 2, उतारा 0। 3 छंग 18, पीछे कितना बच रहा है बच्चों, 2। मिस्र बिन कैसे बनाएंगे, किसका भाग लगा रहे हैं हम, 3 का। जिसका भाग लगाते हैं उसको नीचे कितनी बार भाग जा रहा है, 16 बार, तो ये 16 बार, और शेष कितना बच रहा है, 2। ये 2 देखो है क्या कहीं, अब इसकी मिस्र बिन बनाते हैं। तो यहाँ से शुरुआत करते हैं। यहाँ पर कितना है, किसका भाग दे रहे हैं, 3 का। ये कितनी बार भाग गया, 16 बार, तो यहाँ पर बच्चों 16, और नीचे कितना बचा, 2 शेष, तो ये 2 शेष। अब देखो 3 को 16 से गुणा करेंगे तो 16 48, 48 और 2 कितने होते हैं बच्चों, 50। ये आ गए वापस 50/2। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास, वो आ जाएगा कितना, 16 सही 2/3%। 16 सही 2/3%। एक क्वेश्चन मैं देता हूँ आपको, जिसके आंसर आपको क्या करना है बच्चों, कमेंट बॉक्स में करना है। अगर चीनी के मूल्य में, ठीक है भी, तो चीनी के मूल्य में 40% की, सॉरी चलो यहाँ पर मैं कर देता हूँ इसको, अगर यहाँ पे 20% की कमी आ जाए, क्या आ जाए बच्चों, कमी, तो इसके आंसर आपको क्या करना है बच्चों, कमेंट बॉक्स में बताने। ये मैंने वर्दी का बताया, तो अब आपको कमी का बताना है। कमी में कुछ नहीं करना है, कमी हो तो दर ऊपर 100 में से वो संख्या घटा के नीचे और गुणा क्या कर देना 100 का, और उसके आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, यदि पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या क्रमशः 20% और 10% अधिक हो तो पहली संख्या दूसरी संख्या की कितना प्रतिशत है और कितने प्रतिशत अधिक है। ओके बच्चों, अब देखो पहली संख्या कौन सी है वो हमें पता नहीं है। सॉरी, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, तो संख्या थर्ड है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। संख्या ही कितनी है बच्चों, 3 संख्या है। संख्या हमारे पास 3। यदि पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या से क्रमशः, यानी तीसरी से, तो तीसरी संख्या हम मान लेते हैं बच्चों 100। कितनी, 100। अगर तीसरी संख्या 100 है तो क्रमशः पहली संख्या, दूसरी संख्या एक तीसरी संख्या से 20% और 10% अधिक है, यानी इससे ये 20% अधिक है, तो कितना हो जाएगा बच्चों, ये 100 है तो इससे 20 अधिक, तो ये 120, और इससे ये कितनी 10% अधिक है, तो ये हो जाएगा बच्चों हमारे पास कितना, 110। तो हमारे पास हमने संख्या तो निकाल ली, पहली संख्या 110, दूसरी संख्या 120 और तीसरी संख्या है बच्चों हमारे पास 100। अब आपको इसमें पूछा है बच्चों, अगर संख्या ही पूछ ले तो ये पहली, दूसरी और तीसरी संख्या होगी। अब इसमें पूछा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, यानी पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। दूसरी संख्या 120, पहली संख्या बच्चों 110, गुणा क्या करना है आपको, 100 से गुणा कर देना है, तो वो संख्या का प्रतिशत आ जाएगा। यहाँ से 1 0 से ये 1 0 कटा, अब नहीं कटती तो 1200 को हमें क्या करना है, 100 से गुणा करना है। तो यह आ जाएंगे, सॉरी बच्चों, 12 को 100 से गुणा करेंगे तो 1200/11। अब आपको 1200 में 11 का भाग लगाना है, लेकिन सारे मिस्र बिन में आंसर है, तो क्या करेंगे हम, 1200 भाजक 11, 11 एकम 11, पीछे बचे 1, उतारा 0, संख्या छोटी है तो 1 0 वापस यहाँ पे उतारना पड़ेगा, ये 0 वापस यहाँ पे, 11 9 99, पीछे कितना बच रहा है बच्चों 1, तो यहाँ पे आ जाएंगे मिस्र बिन इसकी, किसका भाग लगाया 11 का, कितनी बार गया 109 बार बटा 1, ये नीचे 1 बचा, 109 सही 1/11, लेकिन ऑप्शन में 109 सही 1/11 कहीं भी नहीं है, तो आंसर आ जाएगा बच्चों इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी। ये था हमारा बच्चों क्वेश्चन नंबर 10वां।
11वां क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो ये क्वेश्चन वही है, वापस घुमा फिरा के आपके पास आ गया। यदि ए की आय बी की आय से 150% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत कम होगी। मैंने आपको भी एक ट्रिक बताई थी, ये वाला सब पकड़ना है। अगर यहाँ पे वृद्धि या कमी या अधिक या कमी हो यही देखना है। दर कितनी 150, तो यहाँ पे ये 150। अगर आपको यहाँ पे अधिक हो या वृद्धि हो तो वो 100 में जोड़नी है, और कमी हो तो वो संख्या 100 में से घटानी है। अधिक है तो 100 में अगर हम 150 जोड़े तो यह आ जाएंगे बच्चों 250 गुणा 100। 1 0 से 1 0 कटा, 25 से कम 25, 25 चौक 100, 15 को 4 से गुणा करना है बच्चों, 15 गुणा 4, 15 चौक कितने होते हैं बच्चों 60%। देखो ऑप्शन में है कहीं 60%, जी हाँ, जो ऑप्शन नंबर ए है ना बच्चों हमारे पास, ऑप्शन नंबर ए है 60%। तो क्वेश्चन नंबर 11वें का आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास कितना 60%। ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 है बच्चों हमारे पास, एक कॉलेज के चुनाव में, यानी कोई कॉलेज का चुनाव हो, चाहे सरपंच का चुनाव हो, चाहे वार्ड पंच का चुनाव हो, कोई भी चुनाव हो, तो चुनाव में एक उम्मीदवार को 62% मत मिले। यानी जो भी अगर एक वो जीतने वाला उम्मीदवार था उसे कितना मिले 62%। तो फर्स्ट उम्मीदवार को मिले बच्चों कितना 62%, ठीक है। तो सेकंड उम्मीदवार को कितने मिले होंगे, परसेंट हमेशा हम 100 में से निकालते हैं, तो ओवरऑल 100% वोटिंग हुई। इनमें से अगर एक जीतने वाले उम्मीदवार को कितने 62% वोट मिले, तो बताओ हारने वाले को कितने मिले होंगे। 100 में से हमें ये संख्या घटा देनी है, 100 में से 62 घटाना है। तो यहाँ से उधार दिया, यहाँ पे दिया 10, 10 में से 2 गए, कितने बचे 8, यहाँ पे बचे 9, 9 में से 6 गए, कितने 3, 38%। यानी पहले उम्मीदवार को 62% वोट मिले और दूसरे उम्मीदवार को कितने मिले होंगे 68%, सॉरी बच्चों 38% वोट मत प्राप्त हुए, और उसने 144 मतों के अंतर से जीता। यानी इन दोनों का जो वोटों का अंतर है ना बच्चों, वो कितना था 144, यानी वोट का अंतर, वोट का अंतर। और वोट का अंतर कितना है बच्चों 144 वोटों का अंतर है, कितने का 144 का। तो वो है क्या इन दोनों का कुल मत, तो कुल मतों की संख्या, कुल कितने वोट पड़े वो हमें निकालने। तो क्या करना, इन दोनों का अंतर निकालना है, 62 और 38 का अंतर, इन दोनों का अंतर ही कितना 144। 62 में से आपको 38 घटा देने, यहाँ पे 12, 12 में से 8 गए 4, यहाँ पे कितने बचे 5, 5 में से 3 गए 2, 24। तो यहाँ पे आ जाएगा बच्चों कुल मतों का अंतर कितना है हमारे पास 24, कितना 24। तो कुल मतों का 24% बराबर है बच्चों कितना 144, कितना 144। तो कुल मत हमें निकालने, तो कुल मत के कुल मत का मत होता है गुणा 24% हटाएंगे तो आएंगे बच्चों नीचे कितना 100 बराबर 144। अब ये गुणे की संख्या है और बटेवे में अगर हम इसको बराबर के उधर भेजें तो किस में हो जाएगी, ये संख्या उल्टी हो जाएगी बच्चों। कुल मत बराबर 144 गुणा 100/24। 12 के पार्ट जैसे काट देते हैं, 12 दूना 24 और ये कट जाएंगे बच्चों 12 एकम 12 और 12 दूना 24, 12 बार। ठीक है बच्चों, 12 के पार्ट से काटेंगे तो 12 दूना 24 और ये 144 कट जाएंगे 12 बार। वापस 2 के पार्ट से काट देते हैं, 2 एकम 2, 2 छंग 12, तो 6 गुणा 100, 6 गुणा 100। अगर हम 6 को 100 से गुणा करेंगे तो कितना आएंगे बच्चों 600। यानी उस चुनाव में ओवरऑल कितने वोट पड़े थे बच्चों, तो उस चुनाव में पड़े थे हमारे पास कितने वोट 600 वोट। कितने बच्चों 600। तो इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ये तो था इसका पूरा प्रोसेस आपको समझाने का। अब आपको क्या करना, आपको टाइम भी तो मैनेजमेंट करना है ना, वहाँ पे ऐसे थोड़ी आपको पूरी भरना है। तो आपको इसको शॉर्ट में कैसे करना है, अब बताओ। शॉर्ट में हम इस क्वेश्चन को करेंगे, अगर पहले को 62 मिले तो दूसरे को कितने मिले, 100 में से 62 घटा दो कितने 38। उन दोनों का अंतर ही तो है कितना 144। तो इन दोनों का अंतर कितना बच्चों, इन दोनों का जो अंतर वोटों का वो 144 है और अंतर आया कितना 24। अब 144 वोट है तो आपको क्या करना है बच्चों, 144 गुणा 100 ऊपर कर देना और नीचे कर देना 24।
अब इसको काट देना, ये देखो यहाँ पे काट देंगे हम इसको 2 बार, इसको कितनी बार 12 बार, 12 के पार्ट से ये कट जाएगा 6, 6 को 100 से गुणा किया 600। ये लो, ये आ गया आपको आंसर। ये पूरी रामायण आपको करनी नहीं है, बस आपको मैंने समझाने के लिए ये पूरा बताया। बाकी क्या करना है, एक उम्मीदवार को 62 मिले तो दूसरे को कितने मिले होंगे, 100 में से वो 62 घटा देना है तो दूसरे उम्मीदवार का आ जाएगा। अब इन दोनों को मतों का अंतर आपको दे रखा है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से, यानी एक उम्मीदवार दूसरे उम्मीदवार से कितने 144 वोटों से जीता, तो उनका अंतर ही तो है। तो आप इन दोनों का अंतर निकालना है और उसका उसमें भाग लगा के 100 से उसको क्या कर देना है, गुणा कर देना। ओके बच्चों, ऐसे हम वोटों की संख्या निकाल सकते हैं। नोट कीजिए बच्चों आप इसे। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। एक परीक्षा में बच्चों, एक परीक्षा में गणित में 66% विद्यार्थी और अंग्रेजी में 70% विद्यार्थी उत्तीर्ण हुए। यानी एक परीक्षा थी, उसमें जो उत्तीर्ण हुए ना बच्चों, वो हुए हमारे पास गणित में हुए बच्चों हमारे पास 66%, ये हुए हमारे पास उत्तीर्ण। अब बचाओ, अगर ये गणित में उत्तीर्ण हो गए, उसके बाद अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए बच्चों हमारे पास कितने 70%, ठीक है। और यदि 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण रहे, यहां पर आपको शब्द पकड़ना है, यहां पर है अनुत्तीर्ण, ठीक है। दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण, ये है बच्चों हमारे पास कितना 20%। अब देखो यहां पर दे रखा है बच्चों हमारे पास क्या, गणित में उत्तीर्ण है, अंग्रेजी में उत्तीर्ण है, लेकिन दोनों ही सब्जेक्ट में वो क्या है, अनुत्तीर्ण। तो सबसे पहले आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर इनका भी आपको अनुत्तीर्ण निकाल देना है। क्या निकालना है, अनुत्तीर्ण। कैसे निकालेंगे, अगर हमें पता है बच्चों, अगर 100 में से 66% विद्यार्थी किस में, अंग्रेजी में पास हुए, तो अब बताओ फेल कितने हुए होंगे। तो 100 में से आपको क्या करना है, 66 घटा देना। अगर 100 में से अगर मैं 66 घटाऊं बच्चों, पीछे कितने बचे, उधार दिया 10, 10 में से 4 गए, कितने बचे बच्चों, 10 में से 4 गए हमारे पास 6, और यहाँ पे 9 में से बच्चों, सॉरी बच्चों 64 नहीं, यहाँ पे 66 है, लिखने में मिस्टेक हो गई थोड़ी, 66 है। यहाँ पे बच्चों कितने 4 और 10 में से 6 घटाएंगे तो पीछे कितने बचते हैं बच्चों, सॉरी बच्चों 9 में से 6 घटाएंगे तो पीछे बचता है बच्चों हमारे पास 3। तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों ये कितने 34%। और अंग्रेजी में अगर ये 70% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, अगर 100 में से 70 पास हुए तो फेल कितने 30, ये लो 30। अगर आपको बच्चों क्वेश्चन में उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण दे रखा है तो उनमें आपको अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। उसके बाद मैं आपको बिल्कुल एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं जिसके माध्यम से आप अभ्यर्थियों की संख्या निकाल सकते हो। तो सबसे पहले आपको निकलना है 100 माइनस a प्लस बी माइनस सी। 100 के 100, a का मान कितना है 34, b का मान कितना है 30 और c का मान कितना है बच्चों 20। यानी a प्लस बी, इन दोनों को जोड़ना और उनमें से आपको 20 घटाने। 34 और 30 कितने हो, 30 और 30 60, 64 माइनस 20। 100 माइनस 64 में से अब 20 घटाओ, 4 के 4 6 में से 2 गया 4, 44, 6 में से 4 गया 44। अब 100 में से आपको 44 घटाना है। अगर मैं 100 में से 44 घटाऊँ ना बच्चों तो हमारे पास आते हैं कितने 56। और क्वेश्चन में दे रखा है और 350 विद्यार्थी क्या हुए बच्चों, दोनों विषयों में क्या हुए उत्तीर्ण। तो कुल विद्यार्थी हमें निकालना है। तो कुल विद्यार्थियों का कुल विद्यार्थी का 56% बराबर है बच्चों कितना 350। ओके बच्चों,
अब देखो यहाँ पे एक बार मैं आपको वापस बता देता हूँ, ये उत्तीर्ण है, ये उत्तीर्ण है, ये अनुत्तीर्ण है, तो सबसे पहले आपको अनुत्तीर्ण निकालना, फिर ए बी और सी का मान मानना, इन दोनों को जोड़ के उसमें से ये संख्या घटानी है और उस संख्या को वापस आपको 100 में से घटा देना, तो ये आ जाएंगे 56। अब कुल विद्यार्थियों की संख्या में निकालनी है, तो कुल विद्यार्थी के विद्यार्थी बराबर 350 गुणा 56, उधर जाएंगे तो ये 100 आ जाएंगे ऊपर और 56 आ जाएंगे बच्चों नीचे। 100 तो आ जाएंगे बच्चों कितने ऊपर और 56 आ जाएंगे हमारे पास कितने नीचे। अब इसे बच्चों क्या करते हैं, हम काट देते हैं। 2 के पहाड़े से काटते, तो ये सबसे पहले 2 दूना 4 और 2 8 16 28 बार। इसको हम 2 के पहाड़े से काटते हैं, तो ये करते हैं बच्चों 2 एकम 2, पीछे बचा 1, 2 7 14 और 2 5 10, 175 और 28। वापिस हम 2 के पहाड़े से 3 के पहाड़े से काट 9 8 9 10 और 3 के से नहीं जाएगा बच्चों, 7 के पहाड़े से काट दिए तो 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 दूना 14, 7 पंजे 35, 7 के पहाड़े से कट जाएगा बच्चों, 7 चौक 28, 7 एकम 7, 7 दूना 14, पीछे बचे 3, 7 पंजे 35। ये 4 के पहाड़े से 100 कट जाएंगे 25 बार, कितनी बार बच्चों 25, तो यहाँ पे बच जाएंगे 25 गुना 25। अगर मैं 25 को 25 से गुना करूँ तो आ जाएंगे बच्चों 625, कितने 625। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास निकल के आएगा बच्चों, वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर डी 625। ये था हमारे पास बच्चों क्वेश्चन नंबर 13। ऐसे आपके एग्जाम में घुमा फिरा के भी बच्चों क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नोट कीजिए आप, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है बच्चों ये। अब बढ़ते हैं बच्चों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 कि 3 किलोग्राम का कितना प्रतिशत बारह है। ये 3 के 3 सबसे पहले बच्चों यहाँ पे किलोग्राम है तो, और यहाँ पर ग्राम है तो इसको किलोग्राम को हमें ग्राम में चेंज करना है। अब बताओ बच्चों 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं, 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, तो 3 किलो में कितने होंगे बच्चों, 3 किलो में हो जाएंगे 3000 ग्राम। 3000 ग्राम का कितना x प्रतिशत बराबर कितना है बच्चों 12। 3000 का 3000, x परसेंट हटाएंगे तो नीचे आएंगे 100 बराबर कितने 12। ये 2 0 से 2 0 कटे, 30 गुणा x बराबर 12। x को यही रखना है, गुणे की संख्या इधर आएगी तो बटे में 3 के पहाड़े से काट दो, 3 चौक 12 और 3 एकम 3 0 का 0, 10 है तो पीछे से एक संख्या बाद में क्या लगा दो 0.4 ग्राम, 0.4 ग्राम। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए 0.4 ग्राम। ये था बच्चों हमारे पास आज का क्वेश्चन नंबर 14। अब बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 15 है बच्चों हमारे पास, ये भी चुनाव का है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, यदि हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुए, हारने वाले उम्मीदवार को 41% मत प्राप्त हुए, यानी हारने वाले उम्मीदवार को, चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, हम मान लेते हैं उम्मीदवार फर्स्ट और उम्मीदवार सेकंड। पहले को अगर 41% मत प्राप्त हुए तो अब बताओ बच्चों दूसरे को कितने प्राप्त होंगे। पहले उम्मीदवार को 41%, तो दूसरे को कितने, दूसरे को जीता होगा वो, इसलिए 100 में से अगर हम कितने घटा देते हैं, 100 में से आपको 41 घटाने तो पीछे आ जाते हैं बच्चों कितने 59। अब इन दोनों का अंतर निकालना है। 59 में से आपको क्या करना है बच्चों, 59 में से आपको 49 नहीं 59। अब आपको क्या करना, 59 में से आपको 11 घटाना है, सॉरी बच्चों 41 घटाना है। 9 में से ये गया कितना 8, 5 में से 4 गया 1, अंतर कितना है बच्चों 18%। और जीता कितने मतों से, प्राप्त करके 5580 मतों से हार गया, हारा बच्चों वो कितने मतों से 5580 मतों से। तो 5580 के 5580 गुणा, अब आपको क्या करना 100 तो लगाना ऊपर, और ये 18% है तो ये 18 आ जाएंगे बच्चों नीचे। यानी पूरी आपको पूरा एक क्वेश्चन मैंने आगे करवाया कैलकुलेशन करके, लेकिन हमें क्या करना है शॉर्ट में आंसर निकालना है।
अब हम 2 के पहाड़े से काट देते हैं, 2 नम 18, 2 दूना 4, पीछे बचा 1, 2 7 14, पीछे बचा 1, 2 नम 18 और 0 का 0। 9 के पहाड़े से काट देना, 9 तिया 27, 9 एकम 9, 0 का 0 और गुणा 100 के 100। अगर मैं 31 को 100 से गुणा करूँ तो कितना आ जाएंगे 3100 और ये 0 का 0। यानी उस चुनाव में कुल वोटों की संख्या कितनी थी 31,000। यानी उस चुनाव में कुल कितने वोट पड़े बच्चों, उस चुनाव में कुल 31,000 वोट पड़े। ऐसा क्वेश्चन मैंने आगे पहले करवाया था और ये दूसरा क्वेश्चन करवाया था। इसके अलावा ये चुनाव संबंधित क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बच्चों, नोट कीजिए आप इसे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, सॉरी बच्चों, हाँ, किसी संख्या का कोई संख्या है तो संख्या हम मान लेते हैं, हमें संख्या पता नहीं तो हम संख्या मान लेते हैं x। x का मतलब क्या होता है बच्चों गुणा, ये x का मतलब हम लगा देंगे डायरेक्ट ही गुणा 65%। ये 65% हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएंगे बच्चों 100, 260 है, कितने बच्चों 260 है। किसी संख्या का 65% 260 है, किसी संख्या का 65%, सॉरी बच्चों, किसी संख्या का 65% 260 है, यहाँ पे बराबर आएगा। अब गुणे की संख्या अगर बराबर के उधर जाएगी तो क्या होगी बच्चों, संख्या उल्टी हो जाएगी। x बराबर 260 गुणा तो 100 तो आ जाएगा ऊपर और 65 आ जाएगा बच्चों क्या नीचे। 13 के पहाड़े से काट देते, 13 दूना 26, 0 का 0 और 13 पंजे 65, 5 एकम 5, 5 चौक 20। 4 को 100 से गुणा करेंगे तो आएंगे बच्चों कितना 400। तो हमारे पास जो x का मान जो निकल के आया ना बच्चों वो कितना आ गया 400। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर बी 400। ओके बच्चों, ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब इसके बाद बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, चीनी के भाव में 25% की वृद्धि कर दी जाए। अब देखो बच्चों क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों, 2 क्वेश्चन इसके आगे हम कर सकें। यहाँ पे वृद्धि कर दी जाए तो गृहिणी को कितने प्रतिशत खपत में कम करना होगा कि खर्च पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। तो 25 है तो यहाँ पर आ जाएंगे 25। वृद्धि हो रही है बच्चों तो 100 में 25 जोड़ना है, 125 गुणा 100, 25 एकम 25, 25 पंजे 125, 25 के पहाड़े से काट दिया, 5 एकम 5, 5 दूना 10, 0 का 0, 20%। कितनी बच्चों हो जाएगी इसमें कितने की 20% की वृद्धि। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा बच्चों हमारे पास ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। x का 52%, x का 52% 182, x का 52% हटाएंगे तो बच्चों नीचे 100 बराबर कितना 182। x के x गुणे की संख्या उधर आएगी तो बटे में चली जाएगी बच्चों। 182 गुणा 100 तो आ जाएंगे ऊपर और 52 आ जाएंगे बच्चों हमारे पास नीचे। 13 के पहाड़े से काट देते हैं। देखिए 13 के पहाड़े से 13 चौक 52, 13 एकम 13, पीछे बचे 5, हाँ 13 के पहाड़े से कट जाएंगे, 13 चौक 52, 13 एकम 13, पीछे बचे 18 में से 13 गए 5, 13 चौक 52। 2 के पहाड़े से काट दे, 4 के पहाड़े से काट दे, ये कट जाएंगे 25 बार, 4 एकम 4, पीछे बचे कितने 4 दूना 8, पीछे बचे 2, 4 पंजे 20, 14 गुणा 25, 25 चौक 100, 100 के 0 हासिल के 10, 25 एकम 25, 25 और 10 कितने होते हैं बच्चों 35। ये लो 350। इसका जो राइट आंसर है 350 है। क्या ऑप्शन में गई 350? जी हाँ सर, नज़र तो आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर बी 350। ओके बच्चों, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 19वां। अब हम लेते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है बच्चों, एक व्यक्ति अपनी आय का 35% भोजन पर
भोजन पर कितना बच्चों 35%। 55% कपड़ों पर खर्च करता है बच्चों 55% खर्च करता है। यदि उसके पास अब भी 400 रुपये बचत है, बचत कितनी है बच्चों 400 रुपये बचत है उसके पास, कितने की, वो 400 रुपये की बचत करता है, तो उसके द्वारा भोजन पर किया गया खर्च है, यानी भोजन पर वो कितना खर्च करता है वो आपको निकालना है। तो सबसे पहले ये उसकी बचत है, तो हम सबसे पहले बचत निकाल देते हैं। क्या निकाल देते हैं बच्चों, बचत। अब देखो इन दोनों को जोड़ते हैं, 5 और 5 10, 10 का 0, हासिल का 1, 5 और 3 8 और 1 9, 90% वो क्या कर देता है बच्चों, खर्च। क्या कर देता है, खर्च। 100 में से अगर वो 90% खर्च करता है तो बचत कितनी है उसकी 10%। कितनी बच्चों 10%। तो पहले तो वो महीने का कमाता कितना है वो हम निकाल देते हैं, यानी उसके महीने की इनकम कितनी है। तो क्या करते हैं, 400 के 400 गुणा 100 आ जाएगा ऊपर और 10 आ जाएंगे बच्चों कितना नीचे, 1 0 से 1 0 कटा। 400 को 10 से गुणा करें तो कितना आएंगे 4000, ये वो महीने का कमाता है। अब क्वेश्चन में यहाँ पे ये विशेष कर ध्यान रखना है, अगर यहाँ पे उसको महीने के मतलब कितना कमाता है तो आ जाती सैलरी 4000, लेकिन भोजन पर किया गया खर्च यानी 4000 में से उसने भोजन पर कितने रुपए खर्च किए वो पूछा है, ना कि कुल रुपए कितने हैं, यानी वो महीने के कितने कमाता है वो। अब हम निकाल देते हैं भोजन पर। भोजन पर कितना 35% है बच्चों, तो 4000 के 4000 का 35% हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएंगे बच्चों 100, नीचे 100। ये 2 0 से 2 0 कटे, 35 35 70 और 70 140, यानी 4 को 35 से गुना करेंगे तो 140 और ये 0 का 0, 1400 रुपये। कितने बच्चों 1400 रुपये। अगर वो भोजन पर खर्च कितना करता है 35%, तो 4000 का 35% होता है बच्चों 1400 रुपये। ये हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 20वां। क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है और ढंग से इसका आंसर देना है बच्चों। आपको अगर क्वेश्चन समझ में आएगा तो आप उसके आंसर दे सकते हो, अगर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आएगा तो आपको आंसर कैसे दोगे। फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा हो बच्चों, तो ये है हमारे व्हाट्सअप नंबर 9460833591। इस पर आप एनी टाइम कभी भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हो और उसका आंसर और सॉल्यूशन मैं आपको उसी वक्त बता दूंगा। ओके बच्चों, नोट कीजिए। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसके बाद है बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। मोहित की आय गुलशन की आय से 40% कम है। मोहित की आय गुलशन की आय से 40% कम है, तो गुलशन की आय मोहित की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। ये लो रे बच्चों, कितनी बार रिपीटेड हो गया क्वेश्चन। यहाँ पर क्या है, इस बार कम और यहाँ पर क्या है बच्चों अधिक। कम है अधिक है, अगर कम है तो 100 में से घटाओ, दर कितनी है 40, 100 में से 40 घटाओ 60, ये गुणा 100। अधिक होता तो ये 100 में जोड़ देते और कम होते तो 100 में से ये घटा देते। 1 0 से 1 0 कटा, 2 के पहाड़े से काट देते, 2 दूना 4 और 2 तिया 6। 2 को 100 से गुणा करेंगे तो 200/3। 200 में क्या करना बच्चों 3 का भाग लगाना, लेकिन आंसर मिश्र भिन्न में है तो क्या करते हैं इसकी मिश्र भिन्न निकाल देते हैं। 200/3, 3 छंग 18, पीछे बचे 2 उतारा 0, 3 छंग 18, पीछे कितने बच रहे 2। भाग किसका दे रहे 3 का, कितनी बार गया 66 बार, और नीचे शेष कितने बच रहे बच्चों, नीचे बच रहे 2, तो यहाँ पर आ जाएंगे 2। 66 सही 2/3%। तो इसका राइट आंसर जो निकल के आएगा बच्चों वो आएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 66 सही 2/3%। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 21वां। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। एक व्यक्ति अपनी मासिक आय का 81% खर्च कर देता है। मासिक आय का खर्च 81% है। कितना बच्चों 81%। अगर वो मासिक आय का 81% खर्च कर देता है, अब बताओ बचत कितने % करता है। वो बचत करता है 100 - 81। 100 में से 81 गई तो कितने 19% की वो क्या करता है बच्चों बचत। अब यदि उसकी मासिक बचत दे रखी है, बचत कितनी है, बचत करता है वो 8000
8,740 बचत है बच्चों उसकी 8,740 रुपये। तो उसकी मासिक आय कितनी आपको निकालनी है? आय कुछ नहीं करना है, आय कितनी 8,740। अब 19 है ना बच्चों, तो 19 तो आ जाएगा कितने नीचे, और यहाँ पे आपको 100 से गुणा कर देना है। यहाँ पे क्या कर देना बच्चों, आपको 100 से गुणा कर देना है। ठीक है बच्चों, अब क्या करना, 19 के पहाड़े से आपको इसको काट देना है। 19 एकम 19, 19 चौक 76। अगर मैं 87 में से अगर मैं कितने घटाऊँ, 19 चौक 76 अगर हम मैं घटाऊँ तो पीछे कितने बचते हैं बच्चों, पीछे बचते हैं हमारे पास कितने 15। अब ये कट जाएंगे कितनी बार बच्चों, 8 बार, और ये 0 का 0। 480 गुणा 100, अगर मैं 480 को 100 से गुणा करूँ तो कितने आ जाएंगे बच्चों, 48,000 रुपये। कितने, 48,000 रुपये। ओके बच्चों, सॉरी बच्चों, यहाँ पे थोड़ा काटने में मिस्टेक हो गया, वापस काट देते हैं एक बार। हो जाता है कभी कभी काटने में, कोई दिक्कत नहीं। 8,740 बटा यहाँ पे 19 है तो नीचे आ जाएगा 19 गुणा यहाँ पे आ जाएगा बच्चों 100। 19 एकम 19, 19 चौक 76, पीछे कितने बच रहे हैं बच्चों, पीछे बच रहे 11। कितने, 11। ये वापस 19 के पहाड़े में 114, 19 छक्के 114, ये 0 का 0। 460 गुणा 100, अगर मैं 460 को 100 से गुणा करूँ तो कितने आएंगे बच्चों, 46,000। कितने, 46,000 रुपये। तो इसका जो राइट आंसर हमारे पास निकल के आ जाएगा वो आ जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर ए, 46,000 रुपये। ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। एक क्वेश्चन नंबर 23 है, एक पात्र में 4/5 जल से भरा है, यानी ये 4/5 भाग जल से, उसमें से 25% द्रव उड़ जाता है, यानी द्रव को मैं मानता हूँ 100%। अगर 100 में से 25% उड़ गया तो अब पीछे कितना बचा, 75%। अब पात्र में कितना भाग भरा हुआ है, यानी 100% में से 25% उड़ गया तो पीछे कितना है बच्चों, पीछे है 75%। तो यहाँ पे आ जाएंगे बच्चों 75%। 100 में से 25 घटाए 75, 5 एकम 5, 15 5 75, ये 15 बार कट जाएगा बच्चों। 4 को 15 से गुणा करेंगे तो 15 चौक 60, 15 चौक 60। तो इसका जो राइट आंसर आ जाएगा बच्चों वो आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, 60। अब बढ़ते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की ओर। एक व्यक्ति सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक कार्य करता है, यानी कार्य कितना घंटा करता है वो, 14 घंटे। तो आप बताओ वे कितने प्रतिशत दिन का आराम करता है, यानी आराम कितने प्रतिशत करता है। अब दिन में कितने घंटे होते हैं बच्चों, दिन में होते हैं हमारे पास कितने, 24 घंटे। अब बताओ अगर वो 24 घंटे में से अगर 14 घंटे अगर वो काम करता है तो आराम कितने घंटे करता है, तो 24 में से आपको क्या करना है, 24 में से ये 14 घटा देना है, तो पीछे वो आराम करता है 10 घंटा। अब आपको 10 घंटे का प्रतिशत पूछा है, तो यहाँ पे 10 के 10, एक दिन में घंटे कितने होते हैं, 24 गुणा 100। काट दूँ क्या, हाँ, 2 के पहाड़े से काट देते हैं, 2 पंजे 10, और ये कट जाएगा कितनी बार, 12 बार। वापस 2 के पहाड़े से कट जाएगा ये 50 बार, और ये कट जाएगा बच्चों 6 बार। वापस 2 के पहाड़े से कट जाएगा ये 3 बार, और ये 25 बार। 25 को 5 से गुणा करेंगे तो आएंगे बच्चों 125 बटा 3। 3 के पहाड़े में 125 नहीं आते और मिश्र भिन्न में आंसर आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, इसकी मिश्र भिन्न बना देनी। 3 चौक 12, 3 एकम 3, पीछे बचा कितना बच्चों, 2। भाग किस हम दे रहे हैं बच्चों यहाँ पे, किसका, 3 का, तो नीचे आ जाएगा बच्चों 3, कितनी बार गया, 41 बार, यहाँ पे 41, और शेष कितना बचा, 2%। 41 सही 2/3%, 41 सही 2/3% है बच्चों हमारे पास किसमें, ऑप्शन नंबर ए में। ये लो बच्चों, ये हो गए आज के हमारे मैथ के जो प्रतिशत वाला चैप्टर है उसके कितने 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बार आपके एनएमएस एग्जाम
चाहे आप NMMS का दो, चाहे आप नवोदय विद्यालय का दो, चाहे राजस्थान सरकार की आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम दो, उनमें ये क्वेश्चन आपके 100% अगर प्रतिशत का चैप्टर है तो इससे बाहर आपके कोई भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है, क्योंकि मैंने ये पूरे ही चैप्टर को आपको कंप्लीट करवाया है। आज तो थे बच्चों 25%, लेकिन कल शाम को हम 5 बजे वापस अपनी क्लास लेके आएंगे ना बच्चों, उसमें लेके आएंगे 100 क्वेश्चन, जिसमें हम क्या करेंगे 25 हर सब्जेक्ट के आपके क्वेश्चन ऐड कर देंगे। मिलते हैं वापस कल शाम को 5 बजे। जय हिंद विद्यार्थियों।